Hello, a very warm welcome to the channel Learn English with Shanwasal. Dear students and viewers, today in this video, we shall be talking about the book Rainbow Part 2. Rainbow Part 2 के दो सेक्शंस हैं, एक है प्रोज और एक है पोइट्री. तो सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन की बात करेंगे. यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 100 मार्क्स के इंग्लिश में, बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स के पेपर में वी हैव टू स्टडी 2 बुक्स. द फर्स्ट वन इज़ रैनबो पार्ट 2 एंड द सेकंड वन इज़ स्टोरी ऑफ इंग्लिश. तो रैनबो पार्ट 2 या स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये दोनों 100 मार्क्स के हैं, इसे भूलें नहीं. तो रैनबो पार्ट 2 का जो प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति. इट हैज़ बिन रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी. ये उनके ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ से लिया गया है. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. महात्मा गांधी इज़ ऑल्सो नोन एज बापू, द फादर ऑफ द नेशन. तो एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप ये याद रखें कि अगर पूछे कोई कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर किससे लिया गया है, तो आप बोलेंगे कि ऑटोबायोग्राफी से. और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज़ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति. The chapter starts in this fashion. I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. I believe, मैं विश्वास करता हूँ that the civilization India has evolved, कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, is not to be beaten in the world, उसे विश्व में हराया जाने को नहीं है. That means वो सभ्यता जिसको भारत ने विकसित किया है उसे पूरे विश्व में हराया नहीं जा सकता. The second sentence is, nothing can equal the seeds sown by our ancestors. कोई भी चीज़ उन बीजों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तुलना नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है. Rome went, Greece shared the same fate. रोम वेंट, रोम चला गया, मतलब रोम की सभ्यता. ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ. द माइट ऑफ द प्राउज वाज ब्रोकन, और प्राउज सभ्यता की जो शक्ति है वो टूट गई. जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो देश है वो पश्चिमीकृत हुआ, मतलब पश्चिमी देशों का उन पर प्रभाव पड़ा. ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और द अदर साउंड एट द फाउंडेशन. गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारे सभ्यता आई विश्व की और चली गई, लेकिन भारत अभी भी किसी ना किसी तरह साउंड है, मतलब अच्छा है, बढ़िया है, एट द फाउंडेशन, अपनी बुनियाद में. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम. द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, वो अपने सबक को, पाठ को सीखते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम. ग्रीस और लोगों ने जो लिखा है उनकी लेखनों से वो सबक सीखते हैं, पाठ सीखते हैं. विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और ये उन देशों को फॉलो करते हैं जो अपने पहले वाली गरिमा में अस्तित्व में है ही नहीं. वो अपने अस्तित्व को खो चुके हैं. वो पहले वाले ग्रीस या पहले वाला रोम नहीं है. ये ऐसा ही है कि यूरोप के लोग ऐसे देश को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसको यूँ समझ लें कि कोई नया क्रिकेटर ऐसे क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है जो कि फॉर्म में नहीं है. तो यूरोप के लोगों की दयनीय स्थिति ऐसी है कि रोम और ग्रीस के लेखनों को फॉलो करते हैं, और जिन्हें फॉलो करते हैं वो देश अब पहले वाले अस्तित्व में, पहले वाली गरिमा में नहीं है. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपवासी ये कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि ग्रीस और रोम ने जो गलतियां की हैं वो उससे बच जाएंगे. सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी दयनीय अवस्था है उनकी. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी.
और भारत अडिग रहता है, और यही उसकी गरिमा है, यही उसका गौरव है, यही उसकी शान है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge against India. ये भारत के विरुद्ध ये इल्ज़ाम है that her people are so uncivilized कि इसके लोग, भारत के लोग are so uncivilized, इतने असभ्य होते हैं, ignorant, इतने अज्ञानी होते हैं, so stolid, इतने मंद बुद्धि के होते हैं, that it is not possible to induce them, कि ये मुमकिन नहीं कि उन्हें बुलाया जाए, उन्हें प्रलोभित किया जाए to adopt any changes, कि वो किसी परिवर्तन को अपना लें। ये चार्ज है, ये इल्ज़ाम है जो यूरोप के लोग भारत के लोगों पर लगाते हैं। यहाँ पर जितने वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप शब्दों का हिंदी में समझते जाएं ताकि वोकैब भी आपका डेवलप होता जाए। It is a charge. It is a charge really against our merit. ये जो इल्ज़ाम है भारत के लिए, वो सचमुच उसके गुण के विरुद्ध है। इसे आप यूँ समझ लें कि कोई स्टूडेंट जिसे सिगरेट पीने की आदत न हो और वो ऐसे कंपनी में चला गया है, ऐसे दोस्तों के बीच में है जहाँ सभी के सभी धूम्रपान करते हैं, तो वो व्यक्ति वहाँ ऑड होगा, वो स्टूडेंट, और लोग कहेंगे कि इस पर इल्ज़ाम ये है कि ये सिगरेट नहीं पीता है। तो ये इल्ज़ाम उसके मेरिट के लिए है या डीमेरिट के लिए? उसके मेरिट के लिए है। तो क्या उसे चेंज कर जाना चाहिए? नो, ही शुड नॉट चेंज। सो इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। तो यूरोप वाले जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो हमारे गुण के विरुद्ध है। What we have tasted and found true on the anvil of experience, we dare not change. गांधी जी कहते हैं, What we have tasted and found true on the anvil of experience, we dare not change. What we have tasted, जो हमने चखा है, परखा है, and found true, और सत्य पाया है, on the anvil of experience, अनुभव के आधार पर, we dare not change. तो हम में साहस नहीं, हिम्मत नहीं कि हम उन्हें बदल दें। मतलब हमारी जो सभ्यता है, हमने उसे जांचा है, परखा है, और अनुभव की कसौटी पर उसे सत्य पाया है। तो गांधी जी सेज वी डेयर नॉट चेंज। तो हम में साहस नहीं कि हम उन्हें बदल दें, कि हम बदल जाएं। Many thrust their advice upon India and she remains steady. बहुत सारे देश वाले अपने सलाह को भारत पर थोपते हैं, एंड शी रिमेन्स स्टडी, और भारत अडिग रहता है, अटल रहता है, वो बदलता नहीं। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, ये हमारे आशा की एकमात्र सुरक्षा कवच है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 पैराग्राफ्स फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट हैज़ बीन रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, and this chapter has been taken from his autobiography My Experiments with Truth. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।